आज हम जो खास बातचीत के लिए यहाँ उपस्थित हैं, तो कंटेम्प्रेरी आर्ट और डिज़ाइन का जो महत्व है, हम सभी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, और डेली लाइफ में जो महत्व है उसके बारे में विकास हमसे बात करने वाले हैं। तो हम वही चीज़ पूछते हैं कि कंटेम्प्रेरी आर्ट और बेसिक जो आप डिज़ाइन करते हैं, आप प्रोडक्ट करते हैं या आप उसको सभी के सामने रखते हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना तो इसमें एक शुरुआत से बताता हूँ कि जब मैं डिज़ाइनिंग में पहले से इंटरेस्ट था, इवन जब मैं कॉलेज में था तो सोचते से मुझे डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेरे को पर्सनली डिज़ाइनिंग ज़्यादा कमर्शियल में इंटरेस्ट नहीं है, मोर आर्टिस्ट वाला। लेकिन मैंने देखा कि जो डिज़ाइनिंग है दिस अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अगर मैं आर्ट भी करूँ तो मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ। और वो मैं डिज़ाइनिंग जब मैं कॉलेज में था कमर्शियल में नहीं करता था, अपने कॉस्ट्यूम में, अपने गॉगल्स में, अपनी ज्वेलरी में, जो मेरे लेवल का था उसमें करता था। तो आफ्टर फाइन आर्ट्स आई स्टार्ट माई ऑन डिज़ाइन स्टूडियो, ताकि मैं अपना एक एरिया वो रखूँ। तो कई बार मुझे लगता है जब वो फीमेल जब किचन में खाना बनाती है ना, तो जब खाना बच जाता है तो उनको पता होता है तो किस वे में यूटिलाइज़ करना है और नए तरीके से, और बच्चों को ऐसे करके वो बनता टिफ़िन दे देती है कुछ उठा करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में भी ऐसा है कि मुझे डिज़ाइनिंग करता हूँ तो मुझे आर्ट और डिज़ाइनिंग को सेपरेट करना बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि सेपरेट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। जो आर्ट होता है मेरी ज़्यादा इमोशन बेस्ड है, डिज़ाइन जो होता है वो बहुत कमर्शियल बेस्ड है। डिज़ाइन इज़ नॉट अबाउट द इमोशन। अगर किसी क्लाइंट को येलो पसंद आ रहा है तो बात खत्म। लेकिन जब मैं अगर आर्ट करता हूँ तो मेरा सिर्फ मेरे इमोशंस हैं, भले उस किसी को अच्छे लगे। या लाइक किसी ने मुझे पूछा कि आप इतना इंस्टॉलेशन करते हुए कौन खरीदेगा, ये तो क्रेजी वाला काम है। तो वो मैटर नहीं करता। मैं अपने किसी को सेल करने से ज़्यादा मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। पहला मेरा प्योरिटी अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशंस को करना, ना कि ये सोचना कि मार्केट में क्या चल रहा है और मैं मार्केट के हिसाब से चीज़ें करूँ। तो जब मैं डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ तो मैं वो मार्केट वाला एरिया फुलफिल हो जाता है। तो जब मैं आर्ट करता हूँ बहुत प्योर फॉर्म में करता हूँ। मैं 1% भी बर्डन नहीं लेता अपने ऊपर कि अगर मैं ये करूँगा तो ही मैं मार्केट में चलूँगा, या ये करूँगा तो ही अवार्ड मिलेगा, या ये कॉन्टैक्ट रखूँगा तो ही मेरा वो होगा। आई एम नॉट बॉदर और एनीथिंग। आई जस्ट डू माई वर्क व्हेन आई एम डूइंग माई आर्ट वर्क, आई एम वेरी प्योर। पर मैंने एक चीज़ देखा है, डिज़ाइन में भी इनके जो आइडियाज़ होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं। मतलब आप इनका इंस्टाग्राम पेज पे देखेंगे, बेली स्टूडियो करके है, उसमें आपको ढेर सारी चीज़ें दिख जाएंगी। उसमें आपको विकास नज़र आएगा, भले वो कोई भी क्लाइंट का डिज़ाइन हो, किसी का भी हो, उसमें वो दिखता ही है। और वही चीज़ को क्या होता है, क्लाइंट अपने मन से करवाना चाहता है, और आर्टिस्ट उसको कैसे उसको अपने So आइडियाज़ I do have a take on that. So I'll come back when we have an interaction on बिल्कुल। design and art, how it gets connected and what is there, how you're talking. So we'll talk about that. You can continue the talk. हम बात करेंगे उसके बारे में भी. बिल्कुल। तो जो चीज़ें हैं वो क्लाइंट्स को कैसे आप टैकल करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत कई बार ऐसे होते हैं, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं हावी हो जाते हैं, तो उनसे भी आप डील करते होंगे। तो मेरे साथ ऐसा कम ही होता है क्योंकि मैं गेटअप इतना वो रहता है कि मैं ही उनके ऊपर हावी रहता हूँ। ग्रेट। और 50% को ऐसा रहता है कि जो भी करेंगे मैं समझ नहीं आएगा लेकिन अच्छा होगा रिजल्ट। तो वो एक चीज़ है। दूसरा, मैं बहुत चूज़ी हूँ, मैं ऐसा बर्डन नहीं लेता क्लाइंट का बहुत ज़्यादा, कि क्लाइंट को हैप्पी करना इज़ नॉट माई जॉब। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करना इज़ माई जॉब, बट क्लाइंट को यस 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 करना इज़ नॉट माई जॉब। तो उस वे में तो इसलिए मैं क्लाइंट के साथ ज़्यादा वो कर पाता हूँ। लेकिन मैं हैवी नहीं होते क्लाइंट मेरे ऊपर, और शायद वो हैवी होते तो मैं थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा। अच्छा, दूसरा आपने जैसे क्लॉथ या जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं या गॉगल्स होते हैं, ये सारे खुद के डिज़ाइन किए हुए भी इनके पास हैं, तो वो उस चीज़ का आइडिया आपको कैसे? मैं क्योंकि मैं बस्तर से हूँ तो मुझे क्राफ्टमैनशिप का बड़ा शौक है। तो मुझे इसके ये भी एक रीज़न डिज़ाइन में आने का, क्योंकि जो क्राफ्टमैनशिप होता ना तो उसका, इवन मेरे साथ में कॉलेज के टाइम में 2 फ्रेंड्स थे, गोपा एंड जुईका, या माई क्लासमेट। तो वो भी उस चीज़, और जुईका तो बस्तर की थी, तो उनके पास भी सेम क्वालिटी था क्राफ्टमैनशिप वाला। तो उसकी वजह से मैं अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और वही चीज़ मैं फिर जो मैं अपने लिए करता हूँ आगे जाके थोड़ा सा पब्लिक में डालता हूँ। नहीं, वाकई अभी बीच में हम इनके डिज़ाइन के एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ पे ऐसे टेबल के बीच में जो तेल की कुप्पियाँ होती हैं ना, वो एज ए लाइट, जैसे कैंडल रखते हैं, वो वहाँ लाइट के हिसाब से सारे टेबल्स पे लगे हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी हम जानना चाहेंगे।
हाँ, तो वो एक्चुअली जहाँ हम लोग खाना खाते थे उनका था, उनका बजट बहुत छोटा था और हमें उनका लाइट का ऐसा कुछ करा था और ऊपर का चलिए कितना अच्छा था कि हम ऊपर लाइट लगाएं। तो फिर हमने क्या किया, तेल के जो डब्बे होते हैं उस पर लैंप बनाया और तो- टेबल से फिक्स। हाँ, टेबल से फिक्स, ताकि कोई छेड़े भी ना। तो जब आप क्लिक भी करेंगे ना फोटो, तो आपको पता चल जाएगा रेस्टोरेंट का है एरिया। तो आई जस्ट ट्राई कि मैं डिज़ाइनिंग में भी हमेशा आर्ट को थोड़ा प्रीफर करता हूँ मैं, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश करूँ मैं डिज़ाइनर नहीं बन सकता उस समय जो डिज़ाइनर लोगों ने पढ़ के बने हैं। तो मेरे डिज़ाइन में हमेशा आर्ट का एक टच आता ही है। इन द ज्वेलरी वेयरिंग, आई एम वेयरिंग ज्वेलरी, तो हो सकता है ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एक पहनने का बहुत रीजन तो रहता। आई कैन वेयर दिस, आई डोंट लाइक दैट काइंड, आई लाइक द हैवी। अच्छा, हम वेदी के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। तो वेदी में स्टूडियो है जो मैं कॉलेज के बाद शुरू किया, डिज़ाइनिंग स्टूडियो है। और वेदी स्टूडियो मोर इज़ अबाउट द कमर्शियल, जहाँ पे मैं इतना सारी चीज़ करता हूँ। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न वेदी स्टूडियो भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे क्राफ्टमैन से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों का काम करता हूँ। तो इसलिए मेरे को अपना लाइफ स्टाइल इस टाइप का, या जैसे मेरा बैग है, आई डोंट नो कहाँ रख दिया पूरा, वो बैग में हमने बनाया है। तो काफ़ी डिफरेंट लोगों से मिलने की वजह से मेरा लाइफ स्टाइल था, उसकी वजह से वो है इतना ज़्यादा ब्राइट, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से कंट्रीज मिलता हूँ। तो वीडियो स्टूडियो इज फुल कमर्शियल स्टूडियो। So, do you think art is always associated with colors, or it can always be very bland and Depend on the not person. necessary that colors have to be introduced? It's not like that. It can be extremely grey. No, I believe कि आपके इमोशंस जैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, दैट इज आर्ट। अगर आप इवन आई बिलीव कि अगर आप साड़ी पहन के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो भी एक आर्ट है। Oh, अगर thank आप you. खाना बना के अगर आप खाना बना के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो भी एक आर्ट है। आई डोंट बिलीव कि आर्ट इज समथिंग कि जो हम लोग कर रहे हैं। आई बिलीव जो बंदा जिस चीज़ को बहुत अपने इमोशंस के साथ कर रहा है, नॉट कि ड्यूटी के साथ कर रहा है, तो उसका आर्ट है वो। हमारे पास इजी ये होता है कि हम क्योंकि पढ़े रहते हैं और पढ़े लिखे हैं उस चीज़ को, तो उसको एक शब्दों में दे सकते हैं, तो ये हमारा बेनिफिट होता है। बट आई बिलीव आर्ट इज एवरीथिंग। So right. और मैं पर्सनली जब भी मैं अगर कुछ ज़्यादा अगर गुस्सा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो आई प्रीफर टू क्लीन हाउस, प्रीफर टू मेकिंग माई ऑन फूड। उसके थ्रू भी आपके सारे जो गुस्सा है वो सारा अपने आप चला जाता है उस प्रोसेस में। तो वो एक चीज़ है। दूसरा, जैसे क्लॉथिंग के लेके पहले जब मैंने इनका ड्रेसअप हुआ, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, प्रिंट से लेके डिज़ाइन करने तक सारा चीज़ इनका अलग ही होता था। तो हम उसके लिए विकास को जानते थे। तो वो चीज़ें आपको कब, कैसे और सो मेरे जो मामा जी लोग हैं, मैं फंसता हूँ तो मैं क्राफ्ट वहाँ से है। मेरे जो मामा जी वो यहाँ से बाड़मेर से, तो हम ये ब्लॉक प्रिंटिंग करता है। और Yeah, मामा जी लोग का राजस्थान। वो उनका वो है काम ही उसी का, ब्लॉक प्रिंटिंग का, Okay. ब्लॉक प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी का। तो अभी भी उनका, और वो भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मैं दोनों तरफ क्राफ्ट एरिया है। सो उनका, और वो बहुत पहले से चलता है, लाइक पुरखों का काम है वो। तो अगर मेरे को राजस्थान में कोई भी काम हो इस टाइप से, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं होती, खाली मुझे बताने की ज़रूरत होती है था। तो फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी सपोर्टिव रहा मेरा, लकीली। और जो कपड़े में काम करना मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं शायद मामा जी लोग की वजह से वहाँ पे ज़्यादा वो हो जाता है, ईजी पड़ता है। किसी का कोई सवाल? यस प्लीज़। या आई थिंक आई हैव अ डिस्कशन टू डू। सो हम बात कर रहे थे, जैसे आप कह रहे थे कि मैं जब आर्ट करता हूँ तो मैं खुल के करता हूँ, एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट व्हेन यू टेक इट एज अ कमर्शियल आर्ट, दैट इज़ वेरी क्लाइंट बेस्ड। सो वी ऑल आर्किटेक्ट्स, मैं इंटीरियर आर्किटेक्ट हूँ, हम सब आर्किटेक्ट्स हैं। सो जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, बिलीव मी, एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ डूइंग अ डिज़ाइन, a built design as I would call it in my language, also has to follow freedom of thought. ये अब कमर्शियल हो गया है, अब हम कॉन्ट्रैक्टर बन चुके हैं, हम डिज़ाइनर्स नहीं रहे हैं। सो आप जिस तरीके से सोचते हैं कि जब हम डिज़ाइन करते हैं, अगर आप मुझे एक पेपर देंगे, हम बोलेंगे कि प्रीतिका मेरे लिए घर डिज़ाइन कर दीजिए, मैं नहीं कर पाऊँगी, बिलीव मी, बिकॉज आई एम नॉट इन दैट थॉट। इट टेक्स अ लॉट। मैं रात के 12 बजे बैठ के आई विल सिट ऑन माई पेपर एंड स्टार्ट डिज़ाइनिंग एंड स्टार्ट असिमुलेटिंग इन अ वे दैट आई हैव कलर्स कमिंग टुगेदर, आई हैव अ स्पेस। सो आई सी व्हेन आई डिज़ाइन, आप मुझे बोलिए कि आप घर डिज़ाइन करिए, तो वो घर को मैं घर जैसे डिज़ाइन नहीं कर, वी डोंट स्टार्ट डिज़ाइनिंग इट एज अ हाउस, वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग इट एज अ कॉम्पोजिशन, एज एन आर्ट फॉर्मेट, और फिर उसको हम डेवलप करते हैं। जनरली दैट्स हाउ इट हैपन्स। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्ट when it comes to commercial art or a built art
हैज़ बीन कंट्रूडेड, उसको एक गलत नज़रिए से देखा जा रहा है. सो एज अ आर्ट फ्रेटर्निटी ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए हर टाइम कि हम कोई भी आर्ट फॉर्म हो, किसी भी तरीके का आर्ट फॉर्म हो, लेट इट बी कमर्शियल, कंटेम्प्रेरी, बिल्ड, डिज़ाइन, जो भी हम कहें, उसमें एक नेचुरल ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. So even when you as an art form or an art entrepreneur talk about it, you should be very conscious saying that art is art. जैसे आप कह रहे हैं खाना भी अगर हम उसको एक कमर्शियल एस्पेक्ट दे दें तो वो बिगड़ जाता है. सो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि when you look at us as people who are commercially involved with art, you should also look at us as designers, as artists ourselves, because हम भी art ही डिज़ाइन कर रहे हैं. Actually, we think Everybody, no, हाँ. actually art is an impeccable part of design. Basically, ये हम सब अलग एक ही नहीं कर ग्रोथ सकते. है, Yes, yes. है ना. हम भी डिज़ाइन, तो मुझे नहीं लग, सो एज अ फ्रेटर्निटी हम अलग अलग एरिया में, पर हम सभी आर्टिस्ट हैं, हम सभी आर्ट कर रहे हैं. और उसी को आप जब किसी से बात करें, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि when you're trying to talk about a built environment or anything that is commercial, always try to tell them ये हमारा, this is us, this is our emotion, this is not commercial. हम जब आपको बेच भी रहे हैं उसमें हम हैं. It's not about, and when I talk about artists, that's why I'm so closely connected to artist fraternity, because I understand कि मैं जब अपनी drawing करती हूँ, that's me. I start designing myself there, and I start putting somebody to experience me in that space. You do it through your art. So we both are artists. So when I look at you with so much empathy, I want you also कि आप जब किसी और से बात करें, आप वही चीज़ उनको समझाने की कोशिश करें कि बॉस, this is not commercial. Yes, yes, yes. This is us again. You know, so I also sit here as a part of design fraternity. And all of us should think in that form. And I think Mandu is a very, very integral part of that format of art, because यहाँ पर सिर्फ built art ही हम नहीं देखते हैं. हम sculptures भी हैं, हमारे यहाँ cave arts भी हैं, हमारे यहाँ contemporary artists भी हैं. There is all form of art. Culture in terms of dance, performing art is also there. Like what Nidhi her name was. Nidhi was there. The performance that she did was impeccable. वो क्या था? So as an art fraternity, we should all. So once you finish, I would really request. मैं अनूप जी से भी कह रही थी कि आप अपने suggestions ज़रूर दें. Put it in paper. कि अगर हम मांडू को डेवलप करना चाहते हैं as an art center, और इससे अगर हम जुड़ सकते हैं किसी भी तरीके से, so how should we build? How should we go about it? है ना, इससे हम सिर्फ उसी एक आइडिया से ना देखें. बिल्कुल नहीं. और मैं कमर्शियल का वो, but these are architects who are really good artists. Yes. Good designer. I don't talk everybody. Yes, but they are very बहुत limited है. बहुत ही. Actually, बहुत limited sensitivity is very important. हाँ. Yes. Like जैसे अगर If you are अपने designing- बॉर्डर की बात करो तो करण ग्रोवर है, दिपिन गाड़ा है, Yeah. साउथ में एक है आर्टिस्ट पैचू करके जो यस. तो इन लोग जो है इनका तो डिपेंड करता है कौन से उसमें है. बट या आई एम एक्चुअली 100% एग्री. और डेफिनेटली वी गिव द एडवाइस, और हमारा जो भी एक सजेशन होगा. और मैंने अनूप से ही बोला कि जब कि आपको ऐसा हेल्प चाहिए क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और यहाँ पे दूसरा एक opportunities चीज़ है, बहुत ज़्यादा है जिसको और ज़्यादा बिल्ड किया जा सकता जी, है. बिल्कुल. मांडू एकदम आता है, दिल खोल के आपको बुलाता है. तो आपको बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है इसमें. द बेस्ट पार्ट ये मांडू का. बिल्कुल. दूसरा एक चीज़ है, यहाँ के लोकल लोगों को है ना और इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. जो मेरे ख्याल से यहाँ से बाहर चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, उन लोगों को अगर इन्वॉल्व करके किया जाए, वही लोग दूसरे लोगों को और ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं. मेरे ख्याल से अगर कोई सेंटर भी होता है तो उनको कुछ ऐसे Actually, 4-5 we are already doing that work in Mandu. Like we are from Natu Foundation. Kritika ji is also involved in that. So we are working for हम लोग रोक सकते हैं जो माइग्रेशन हो रहा है बेसिकली, और जो कल्चर और यहाँ का जो आर्ट फॉर्म है, कल्चर है, और जो उनका एक्चुअल ओरिजिनल लाइफस्टाइल है ऑफ ट्राइब्स, और वो सब चीज़ें जो डिप्लिनिश की उस पर हम जो बात कर रहे थे कि जो डिप्लिनिश हो रही है उसको हम प्रिजर्व करने के लिए वी आर वर्किंग हियर इन मांडू. एंड वी हैव अ सेंटर, वी हैव अ आर्ट सेंटर हियर इन मांडू, नातू फाउंडेशन. So from there we work for cultural and promotion of cultural and heritage tourism of the place, so that we can at least educate people about Mandu and
we can get them realize about the value of the place, of the architecture, of the heritage, and of the art form actually which exists here. So एंड आई एम टेलिंग वन थिंग, जब मैं मांडू में आया ना तो इंटरेस्ट इंस्टॉलेशन नहीं कह रहा, लेकिन मैं सनी से और 2-3 लोग से बात, मूवी से 2-3 लोग से बात करता कि आई वांट टू डू वन नॉट परफॉर्मेंस बट वन फोटोग्राफिक परफॉर्मेंस, जैसे आई विल पेंट माय बॉडी विद द मांडू की जो आर्किटेक्ट बिल्डिंग जो ड्राइंग्स हैं डिफरेंट, कुछ मुगल वाले स्टाइल के हैं, कुछ यहाँ के, तो उनका ड्राइंग्स को अपने बॉडी में पेंट करके देन जो बिल्डिंग है ह्यूज है, और क्या क्या वो रियलाइज तो आप कितने छोटे हो, लाइक the scale. तो ऐसा आज भी हम लोग जब गए थे मॉर्निंग में रानी रूपमती के वहाँ पे, तब तो बैकग्राउंड में मांडू का बिल्डिंग हो और फ्रंट में मैं बॉडी पेंटेड हो विद वाइट कलर और उसके बाद फोटो शूट ऐसा, Very तो nice. प्रॉब्ली 1 और 2 डेज में सनी विल हेल्प मी, वी आर वर्किंग ऑन द डिजाइनिंग की बॉडी में कौन सा, क्योंकि पेंट फॉर मी एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, अगर एक फॉर्म सर्कल भी डाला है तो उसका रीज़न होती है क्यों डाला है, क्योंकि मेरे पास मेरा जो कैनवास इतना बड़ा बॉडी है उसके अलावा नहीं है, और जब कोई बंदे देखेंगे तो 5 साल 10 साल उसको देखेंगे तो उनका इंटरप्रिटेशन रहेगा। तो राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस की मांडू की जो आर्किटेक्चर में जो ड्राइंग्स हैं उसको लेके बॉडी पेंट किया जाए और फिर फोटो शूट किया जाए विद आर्किटेक्चर backdrop as the और दूसरा उसमें मैं छोटा दिखूँ मांडू बड़ा दिखूँ, ताकि पता चले कि हम इस यहाँ पे वो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम आए थे एक आर्टिस्ट के तौर पे, लेकिन हम जा रहे हैं इसके रंग को अपने साथ लेके। Being selfless. मेरा एक और क्वेश्चन है, आई मीन ऑल द आर्टिस्ट हु आर सिटिंग आउट हियर, क्या होता है कि द कंपनी हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, सो क्रिएटिंग एन आर्ट पवेलियन, ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग टू क्रिएट, पर उसमें कमर्शियल्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, इट वाज वेरी काइंड ऑफ यू कि आप लोग सब आए एंड यू टुक दिस इनिशिएटिव कि नहीं हम कर लेंगे, हो सकता है कमर्शियली बहुत लोगों के लिए वाइबल भी नहीं हो पॉसिबल नहीं हो, पर सबकी नीड्स फुलफ़िल करना एट सच अ लार्ज प्लेटफॉर्म नहीं हो पाता है, यू नो, कहीं ना कहीं हमें वॉलंटरीली भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। सो एज एन आई अंडरस्टैंड कि सबकी एक यू नो एज एन आर्टिस्ट एवरीबडी हैज़ अ रिक्वायरमेंट, तो दूसरे स्तर के जो आर्टिस्ट हैं उनको हम बुला नहीं पाते, वी आर नॉट बीइंग एबल टू गेट देम ऑन द प्लेटफॉर्म, वेयर एज it would be really necessary, it would be really nice, like today you're giving this talk, it is so lovely, like yesterday we had that talk, today itne sare aap log baithe hain, that you connect with your other contemporaries and tell them ki come and participate, you know, it's not necessary कि हमें इतना मिलेगा हमें इतना नहीं मिलेगा, the idea is कि कम से कम बेस तो तैयार हो रहा है, And interaction. इंटरैक्शन यहाँ पे कुछ चीज़ बढ़ रही है और आपके सपोर्ट से ही बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि अनूप जी या ई फैक्टर आज ये पवेलियन एज अ कंपनी, इवन इफ MPT इज ट्राइंग टू बिल्ड दिस, आई एम नॉट सेइंग कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है, ये कोशिश ही है, तो इसमें अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आई थिंक दैट विल मेक इट लिटिल बेटर, एंड देन पीपल लाइक अस कैन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट एंड हेल्प इट टू ग्रो। हमारा सपोर्ट तो है ही आप लोगों के लिए, सेंटर बनेगा, मोर सच पवेलियंस और मोर सच एग्जिबिट्स हैपन, इट विल बी गुड फॉर मांडू, इट विल बी गुड फॉर मध्य प्रदेश, इट विल बी गुड फॉर मालवा। सो नेक्स्ट टाइम आपके जितने भी कनेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें ज़रूर कहिए दैट यू नो दे शुड कम एंड हेल्प एंड सपोर्ट, लाइक इफ अनूप जी इज़ टेकिंग अ क्यू टूवर्ड्स डूइंग समथिंग लाइक दैट, E Factor is involving people, then come forward to be a part of it. Don't just look at the commercial aspect of it. आज हम भी यहाँ बैठे हैं क्योंकि we are sensitive towards this. कुछ तो हो रहा है मांडू में, कुछ अच्छा तो हो रहा है, बहुत अच्छा हो है ना। अगर बाहर का लोग, सो जैसे आपने कहा कि लोकल लोगों के लिए क्या है, पर मुझे लगता है शुरुआत तो है। आज ये भले ही 3 दिन के लिए हो रहा है, हो तो रहा है, किसी ने तो इनिशिएटिव लिया है। नहीं, और सेकंड थिंग उसमें एक और चीज़, अगर मैं अपना बताऊँ तो मैं अगर इंस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ मांडू से, तो जब भी उस वक्त में जब भी बात होगा तो मांडू आर्ट फेस्टिवल का बात होगा, बिल्कुल, कि वो इंस्पिरेशन हम गए थे वहाँ पे एक अपने एग्जीबिशन करने, लेकिन वहाँ पे बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर आर्किटेक्चर ये सब रीजन की वजह से हमें इंस्पिरेशन मिला और हमने ये काम किया। तो ऑफकोर्स जब लोग आएंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा काम करने का और वो करेंगे, वो तो है, और वो ऑटोमेटिकली हाँ, और वो तो बढ़ेगा ना। Yes. अभी मुझे लगता है कि अनूप जी का एक्सपीरियंस बताइए कि आपने जब ये चालू करा, एज यू स्टार्टेड गेटिंग एंड ऑल दीज आर्टिस्ट आई बीन सीइंग, मैं यहीं से इन सबको जानती हूँ, एंड व्हाट वाज इट पहले टाइम पे जो करा और आज का क्या डिफरेंस है, इज देयर एनी डिफरेंस, या उसी रट में हैं हम, उसी
यू नो पुरानी लाइन पे अभी भी चल रहा हाँ, है। क्या कुछ इम्प्रूव हुआ है आपको ऐसे लग रहा है कि इट्स गुड? बताइए ना। बिल्कुल नहीं, ठीक है, चलेगा वो, ऐसा कोई फॉर्मल ये नहीं है। हाँ, तो असल में क्या हुआ कि बचपन से मांडू फेस्टिवल देख रहा हूँ और यहाँ जब मांडू फेस्टिवल की बात आती है तो हम पूरे मध्य प्रदेश के फेस्टिवल देख रहे हैं, जैसे बड़े होते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। और एक दिन जय सर आते हैं धार और उनको पता चलता है कि एक स्टूडियो है जहाँ पे कोई आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो बात करी कि हम कुछ कर सकते हैं। तो पहले दिन की कल्पना ये थी कि भाई जब हम मांडो फेस्टिवल कुछ कर रहे हैं तो इसमें ना सिर्फ आर्ट हो, यहाँ पे हर तरीके के लोग हों, जिसमें शहर के हों, गांव के हों, आसपास के क्षेत्र के हों, और इसको हम कितने आगे ले जा सकते हैं। तो एक बड़ा विचार ये भी था कि इसके अंदर हम एक बड़े इंस्टॉलेशन का हब भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत है। हालांकि मैं विषय से भटक रहा हूँ, आप क्या बोल रही थी? वो पूछ रही है पहले जब फेस्टिवल किया था और आज अभी इस बार जो पहला फेस्टिवल किया हुआ था है और अब तक कुछ का तो क्या फर्क है improvement ना, कुछ तो दिख इम्प्रूवमेंट रहा है है, आपको डिफरेंस, आपका बड़ा तो experience? है ना उसका दर। हाँ, असल में क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमने जब पहले साल करा था और आज कर रहे हैं, यानी वो चारों साल हमने एक प्लेटफॉर्म पे काम करा, उसमें हमेशा ग्रोथ इस तरीके से हुआ कि आर्टिस्ट अपना मेरे से नहीं हुआ, वो आर्टिस्ट अपना इन्वॉल्व होके जो दे रहा है उसके कारण ये बड़ा होता जा रहा है। वेरी नाइस। असल में यहाँ पे क्या हुआ कि पहले साल भी वही सारे आर्टिस्ट थे जो कंटेम्प्रेरी में काम कर रहे थे या फ्रीलांस काम कर रहे थे। तो जब कोई आर्टिस्ट आता है वो जितना कंट्रीब्यूशन करता है उसके कारण ये फेस्टिवल आगे बढ़ता है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि हर साल आर्टिस्ट आते हैं, अपने तरीके के आते हैं। जब विकास एक लिस्ट बनानी थी कि भाई आर्टिस्ट को बुलाना है, तो विकास से जब मैं मिला था और आज मिल रहा हूँ, आज जब ये बात हो रही है तो ये वाकई में बहुत एक अलग डायमेंशन में हो रही है। तो ये लगता है कि हाँ यार, हमने जिस बात के लिए हम चाह रहे थे कि सब सुने और हम इस पे बात करें, तो शायद ये आज साकार हो गया कि आपने भी बात करी और उन्होंने भी अपने विचार रखे, और ये बढ़ रहा है हमेशा बहुत, इसका एक लेवल हमेशा बढ़ रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। अब मुझे मांडू का हम एक लोग और एज ए व्यूअर जब हम देखते थे पहले के, उससे तो अभी काफी हाँ, मैं वही पूछना बहुत क्योंकि ज़्यादा मुझे पता है फीडबैक कि एज ए व्यूअर दे सकते हैं। few artists have been constant, they've been very supportive, like जैसे I've always seen Sunny here, I've seen Lucky here, and few Divya have been meeting constantly. Anujit of course is always हमारे धरोवर राजन जी, so and of course Sapan ji, I call him Tapan ji, I'm so sorry, Sapan ji is here. Prakash sir, my God, he is तो a legend. So what I'm trying to say, ये लोग तो have always been there, तो मैं but now yes, हुकुम इसी के कारण क्या हुआ कि ये कंट्रीब्यूशन के कारण ये बड़ा हो रहा है। जैसे क्या हुआ कि पिछले साल प्रकाश सर को हमने इनवाइट करा था, तो इस बार उन्होंने खुद ने अपनी जिम्मेदारी समझ के कि नहीं यार अनूप क्या करना है मेरे को बताओ, वही कहते मैं उनकी जगह पे बहुत छोटा हूँ, पर उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद लेके कि पास के गाँव में जितने क्राफ्ट हो रहे हैं, तो 3 दिन लगत बाइक से जाके आसपास के गाँव को खोजना और खोज के वो कि भाई ये जो रस्सियाँ बन रही है तो रस्सी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इवन एक गांव में तो जहाँ पे हम गए तो हम मैं थक गया था कार से जा के कि यार अब कहाँ ले जा रहे हो, तो बोले ये इस जगह पे मैं बाइक से आया हूँ, और सिर्फ 3 टापरियाँ थी जो बाहर जो 2 बड़े स्कल्पचर लगे, और कैसे उनको इन्होंने कन्विंस करा और कैसे वो सब चीज़ें आया है। तो यही कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण मांडू फेस्टिवल नया रंग ले रहा है। बिल्कुल। But that is another good thing I feel कि people are मतलब you guys are involving the local artisans and craftsmen part of to it. हाँ, अगर 2 शब्द कहूँ in design। तो आप लोगों के जो सराउंडिंग एक्सपीरियंस में जितनी पुरानी क्राफ्ट रही होंगी जी, या उनका रिवाइवल का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और मांडू इस आर्किटेक्चर के अलावा क्राफ्ट के एग्जिस्टेंस में और ज़्यादा बड़ा होगा, बिल्कुल, और उनके लिए ज़्यादा अर्निंग का, इवन जो डिज़ाइनर्स यहाँ आते हैं हर साल इकट्ठे होंगे, तो यहाँ की जो लोकल आर्टिजन है वो नया प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर उनके साथ वर्कशॉप्स कंडक्ट होगी, नया प्रोडक्शन यूनिट बनेगा, तो उनके भी डायमेंशन चेंज होंगे, और उनके जो बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो उसका वापस revival वापस So next time we can do ये जो another thing। कंटेनर्स जो बनवाए इसीलिए जानबूझ के बनवाए कि अगर हम उनको नेक्स्ट ईयर कुछ फैब्रिकेशन देते हैं आयरन पे, तो
तो वो उसको स्कल्पचर डायमेंशन में या किसी फर्दर डायमेंशन में ले जा सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि वो खुद इस कंटेनर को बनाना बंद कर चुके हैं, अब स्टोरेज का कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल। तो फॉरेस्ट पूरा दे रहा फ्री में, आप उसको वीव कैसे कर सकते हैं ये डिज़ाइनर्स के साथ मिलकर नया, आई हैव कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। 3 पॉइंट्स नहीं, बहुत अच्छा। आई मीन दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई थिंक, और इसमें जब हम एक चीज़ को यूज़ करते हैं, लोकल आर्टिसन क्राफ्ट सस्टेनेबल, क्या होता है कि इंसान खुद की अर्निंग वहीं से सीखता है। बेसिक लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, पर उसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। समथिंग दैट यू नीड टू, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू एवरीथिंग। व्हेन यू यूजिंग समथिंग, उसको लिमिट हम कैसे करें, सही चीज़ सही मायने में किस तरीके से वापरी जाती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कमर्शलाइजेशन हो रहा है नहीं तो भी होना, उसका एक यस, दायरा होना एक एथॉस चाहिए होता है। कि आज में आर्ट फॉर्म ऐसा होता है कि एक ट्राइबल आर्टिस्ट होता है या कोई भी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट होता है, रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड फॉरगेट्स वेयर ही कम्स फ्रॉम। एंड ओरिजिनलिटी पर्कुलेट ड्यूटरेट होके वो ओरिजिनल ट्राइबल नहीं रह जाता है, वो विदेश पहुंच जाता है। तो क्या, और फिर वो टू दिस ग्राउंड ही विल नॉट कम। और मुझे लगता है ये सिर्फ डिज़ाइनर समझ सकता है अपनी धरती, अपनी जगह को किस तरीके से महसूस करके, और उसी में जुड़े रहने से क्या मतलब होता है। बाहर निकलना तो बहुत आसान होता है, और ये चीज़ सिर्फ डिज़ाइनर कर सकता है, ये सिर्फ आप और हम कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि लेट्स नॉट लूज दैट। इट्स अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। इट्स, आप लोगों को वो बहुत अच्छे से और सही, जैसे सर ने जो काम करवाया यहाँ पे, ही इज़ एन आर्टिस्ट बट ही टुक सच एन एफर्ट। और मुझे पता है कि 3 दिन से ये लाइक ये दोनों लड़के एंड सर व यू नो गोइंग अप एंड डाउन एंड डूइंग एंड पुटिंग दिस एफर्ट, किस लिए हो सकता है किसी को पता भी नहीं हो, ये सिर्फ हमें पता चल रहा है। बट डोंट फील कि व्हाट यूज वाज इट, नो इट इज़, ये एफर्ट था आपका एंड इट इज़ अप्रिशिएटेड, सो डोंट वरी, इट ऑलवेज गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड, यू नो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग सो ऑथेंटिक। यस, एक तो ना हम लोग के मांडू आते हैं, तो पहला तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर एवरी एमपी के आर्टिस्ट स्पेशली यहाँ पे प्रकाश अनु, हम लोग आते तो मैं बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हम लोग बाहर से आए हुए आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल, यू नो, ऐसा लगता है कि हम लोग यहीं के लगता नहीं। सकते हैं, हमारा खुद का ही है, इतने अच्छे से वेलकमिंग करते हैं। तो फेस्टिवल के साथ साथ यहाँ के लोग भी बड़े sweet ये तो हैं। मालवा की खासियत है, हाँ, हम बड़े दिलदार लोग हैं। एग्री हुए 200%। सेकेंडली मुझे बोला था कि जब हम आर्ट करते हैं, ऐसा हम अगर जैसे उन्होंने कहा था, सेम पॉइंट में था कि हम डिजाइनर्स को भी बुलाएं, डिफरेंट काइंड ऑफ, यस, और वो आके यहाँ पे काम करते हैं। कोई ग्राफिक डिजाइन आता है जो रियल में टाइपोग्राफी करता है, मांडू का उसमें डिजाइन करे, या फिर कोई ज्वेलरी डिजाइन करता है, यहाँ के ट्राइबल के हाथ में कोई ज्वेलरी स्टेप डिजाइन करे, उसको शोकेस किया जाए और वो सेल किया जाए स्टेप, तो वो भी एक चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, डिजाइनर भी आए, और जो वो डिजाइनर है जो डिजाइनर बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, नॉट द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। एंड द थर्ड थिंग कि मांडू का मुझे एक और चीज़ लग रहा है कि उसके लिए भी अनूप को क्रेडिट जाता है, वो जो आर्टिस्ट चूज कर रहा है, वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट, जैसे यहाँ पेंटिंग वाले भी हैं, इंस्टॉलेशन वाले हैं, परफॉर्मेंस आर्ट वाले भी हैं, तो ये सारे जो डिफरेंट आर्टिस्ट को एक साथ लेके चल रहा है, तो वो बहुत ओपन है और वो चाहता है उस चीज़ को उसमें एक्सप्रेस करना मांडू में, कि कोई भी आर्टिस्ट ये ना बोले कि मैं वहाँ जाए क्या करूँगा। आई मीन नेक्स्ट ईयर कोई परफॉर्मेंस आर्टिस्ट रहेगा तो उसको पता रहेगा कि पहले हो चुका है और And मुझे I can जाना be a चाहिए। part of Yes, बिल्कुल। एक इंस्टॉलेशन हो चुका है और मुझे भी जाना चाहिए इससे में कि तो वो एक बहुत अच्छा एक ग्रोथ मेरे को दिखा कि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन The variety of mediums. वैराइटीज हैं, और आप लोग बहुत उसको रिस्पेक्टफुली बहुत स्पेस भी देते हैं। लाइक अगर मैं इंस्टॉलेशन था तो मेरे को जिस टाइप का स्पेस चाहिए था, मेरे को अनूप ने और सर ने 100% हेल्प किया, सपोर्ट किया, जैसा इन्होंने जो इस बिल्डिंग को, वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे। उन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि नहीं तो हो ही नहीं सकता, चार्ज यहाँ पे, तो ये सब काफ़ी सपोर्टिव है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यही है जो हम लोग को नेक्स्ट ईयर हम आएंगे, ये चीज़ें जो हमें वापस खींचे गए इधर आने में, जो हमारे हमेशा मेमोरी के साथ रहेगा, और यही पॉजिटिविटी हम दूसरों को बताएंगे। कोई कल किसी ने तो पूछा कि मांडू आर्ट फेस्टिवल आया है कॉल, क्या जाऊँ या ना जाऊँ, यही पॉजिटिविटी की हम बताएंगे, नहीं बिल्कुल जाओ तो सोचने की बात ही नहीं है। मालवा के लोगों से तो मिलो आप, ये तो कह हाँ, सकते हैं। तो ये 3 चीज़ था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये 3 फीडबैक था। So that's what I'm saying कि all the artists who have come and participated, अपने suggestions आप ज़रूर दें, और जो यहाँ के हैं भी वो भी अपने सजेशंस दें कि इस चीज़ को हम किस तरीके से। अनूप जी से मैं ये कह रही थी कि आप सबके सजेशंस लीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है उससे, ये एक बढ़ता जाएगा, यू नो, इट विल ऑलवेज हेल्प योर हेड। अभी बैम्बू आर्टिजन को हमने बोला कि आप जो है यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को
मिनिएचर फॉर्मेट में बनाइए। बिल्कुल। अगर वो आप अगर वो बनाने कर के लिए सकते हैं काबिलियत तो है आप में, हाँ तो डेफिनेट उसका एक बड़ा मार्केट आ सकता है। बिल्कुल मोमेंटो में, गिफ्टिंग में, इट किसी कुड में बी भी हो जा सकता है। इट कैन टर्न इनटू कि हम किसी तरीके से उनको कमर्शियल हेल्प्स भी अभी ये होता है कि अगर उनके पास इतना स्किल नहीं है तो इधर मणिपुर या असम से कुछ बैम्बू आर्टिजन्स को बुला के क्लस्टर प्रोग्राम करवाया जा सकता है। वर्कशॉप्स ना workshops. वो But I think we should involve intercultural workshops that you can have that Actually, also एक चीज़ बड़ौदा में होता है जो फाइन आर्ट्स फेयर, उसमें 1 मंथ का टाइम देते हैं और जितने नए पुराने सारे स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो लोग जो मटेरियल ये करते हैं वो आसपास की चीज़ें ही होती हैं और उसी से जो प्रोडक्ट ये होता है तो लोग वेट करते हैं और वो टिकट लेके देखने जाते हैं कि क्या बनाया होगा फाइन आर्ट वालों ने और कोई भी प्रोडक्ट वो लेके जाता है। तो एक जो इंटरेक्शन होता है लोगों से, फिर लोगों की एक क्यूरियोसिटी रहती है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में होगा धीरे धीरे ये चीज़ें, ये ज़रूर होगा वो और हम involvement करेंगे। यहाँ के लोकल लोगों से तो मिलके करना वो पड़ेगा। विकास को लाने का जो विचार था वो यही था कि जो आप बोल रहे हैं ना कि ये कैसे बढ़ रहा है, कि विकास जो डिजाइनिंग का है और अगर ये हमारे क्राफ्ट को कुछ और नए आयाम दे दे तो इससे फिर हमारा और आगे बढ़ेगा। आगे रास्ता। डोंट वरी, we've caught him। अब हम इनसे यही करवाएंगे। एक वीक और रखते हैं। हाँ, अब एक सेपरेट मालवा डिज़ाइन एथॉस इनके उसमें रहेगा हाँ, और ये तो बहुत ही अच्छा है। देखो आप उस बाकी और दूसरे जो आसपास के सिटीज़ के कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं या डिज़ाइनिंग के, उन लोगों को लाके इस जगह के ऐसे वर्कशॉप कैंप ऐसा आप करवाइए बिकॉज हम उनको हम बता भी सकते हैं जी किस में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते आप कर हैं और सकते वे हैप्पी इन्वॉल्व होंगे यहाँ कल जैसे परफॉर्मेंस में वो थे। कितना इट आई वाज थिंक वेरी ईशान जी लेके आते हैं यहाँ बच्चों को। मैंने ऐसा उसमें We देखा take है। so many students and like we conduct academical sessions here. So like pan India we invite students to the place. एक्चुअली हर डिज़ाइन कॉलेज का मांडू हब है, Yeah. आते ही है Yeah, स्टूडेंट it is यहाँ a treasure of Indo-Islamic architecture. इट्स नॉट अबाउट इनवाइटिंग एनीबडी और कॉलिंग एनीबडी, कोई ना कोई तो यहाँ पे आता ही है। वो नॉर्म ही है। आप कितनी भी आर्किटेक्चर कॉलेज कहीं पे भी चली जाइए वो विजिट करते ही है मांडू। हमारी आइटिनरी में होता है मांडू विजिट फॉर स्केचिंग। इवन फाइन आर्ट्स के लोग यहाँ फाइन आर्ट्स के भी आते हैं तो फिर क्यों ना आप जब अगला एग्जीबिशन भी करें, सनी जी अनु जी व्हाटएवर एग्जीबिशन यू आर गोइंग टू डू, होल्ड इट हियर ना। आपके आर्ट कॉलेज का जो एग्जीबिशन होगा अगला, होल्ड इट हियर, लेट द स्टूडेंट्स कम। आपके आर्ट स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, अपना यहाँ पे आर्ट वो करें। सो दैट विल बी अनदर इवेंट दैट कैन हैपन हियर। टॉक टू द गवर्नमेंट, टॉक टू हूएवर्स इन चार्ज, आस्क देम कि हम ये करना चाहते हैं यहाँ पे, सी हाउ इट हैपेंस। और सबसे एक मेमोरेंडम लिखवा लीजिए अनूप जी, साइन करवा लीजिए अभी। और हाँ, इनको सबको परमानेंट कर लेते हैं। दूसरा उस दिन पीएस सर भी बोल के गए हैं कि हम ज़्यादा बड़ा तो नहीं, छोटे प्रोजेक्ट्स में तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, कम से कम एक प्रपोजल तो हम डाल ही सकते हैं। Initiative. कोई इनिशिएटिव जिम्मेदारी तो ले, ऐसा वो उनका कहना था, कोई जिम्मेदारी तो ले इसमें। बस कह दिया ना, अब है। बस तो उस समय कोई नहीं था वहाँ पे इसलिए मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस बातचीत को यहीं शायद हो सकता है। जैसे कल रुपायन पे बात हो रही थी, वहाँ मान लो स्टॉल्स हैं, कंटिन्यू नहीं चलती, बीच बीच में इंटरवल्स पे चलती है। तो उन स्टॉल्स के साथ में स्टेट को, रीजन को, डिस्ट्रिक्ट को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। वो परमानेंटली या वीकली आ सकते हैं, उसको टर्न आउट कर सकते हैं संडे में, सैटरडे में। we can think and we can work on this. Even if it can turn into like a Sunday Heart या कुछ भी हो सकता है तो it will be मांडू हार्ट वे में हमारा देश को Weekends में उस तरह से already हाट like rush बाजारों होता के है। मामले में जाना जाता है। Weekends वो कंडक्ट हो तो लोगों को आदत लगती है उस चीज़ मांडू हाट जो है, मांडू हार्ट बना के परमानेंट कर दो। नहीं, लोगों को सिक्योरिटी जगा दो ना कि लोग आने के लिए। ऐसे जो छोटे-छोटे suggestions हैं, हाँ आप जब से चार चार सैटेलाइट आ जाते हैं। नहीं सोशल मीडिया में जब आप अपना इंस्टॉलेशन या अपने आर्ट डालते हैं, सबके नाम डालिए ना। He makes a lot of reels actually for everything. जैसे He keeps posting them. आया सुबह मिले थे ना, रानी रूपमती का सनराइज उसके पहले जा चुका है और वो ब्लॉक रेडी है। जैसे ही सोशल मीडिया की बात होती है ऊपर से 4 सैटेलाइट आ जाते हैं गोविंद शुरू हो जाता है। और कोविड शुरू हो जाता है। वेरी नाइस, आई थिंक And दैट that इज is a very good thing. गोविंद बिना उसके
कमर्शियल पर्पस के बगैर जितने भी वो परफॉर्मेंस का जो इनका बैंड आया था उनसे उनको बुला यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने सबका इंटरव्यू एक को पकड़ के और बोला आप क्या मांडो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आर्ट मेरे पास है एक्सपीरियंस record। रहा, आप Very बताइए। nice. तो आप उन्होंने बोला कि media से? मुंबई नहीं है, तो बोला ये आर्टिस्टिक कैसे एक्सपीरियंस मेरा Very nice. Passion. पैशन। Yeah, he's और making ये his कोविड से archive. शुरू हुआ था, बोले कुछ तो दे के जाए फील्ड को, ऐसा था। Very. तो इन्होंने पूरा डिजिटल, अभी तक लिखित में हुआ करता था, इन्होंने पूरा डिजिटल डायरेक्टरी बना दी कि जिसमें आर्टिस्ट अपने काम के बारे में बात कर रहा है, ये प्रश्न पूछ रहे। तो लगभग कितने इंटरव्यू हो चुके हैं आपके? Almost. 350 सीनियर आर्टिस्ट ऑल और सीनियर। उनकी जर्नी अलग अलग है, जिसमें है ना वो भी हैं पद्मश्री और जो अवार्डेड आर्टिस्ट हैं वो भी है, क्योंकि सबका डिफरेंट जर्नी है, तो वो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, बट लोग 15-15 साल बाल भवन में जॉब करके फिर 15 साल बाद बिल्कुल। बैक I करके don't उन्होंने उनके अभी आर्ट मार्केट में अगर वैल्यू देखें तो 50 लाख करोड़ में उनके पेंटिंग्स जा रहे हैं, तो वो अपने बोल रहे हैं तो हम सो रहे हैं, ऐसे हो सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? पर सबका एक प्रश्न होता है कि गोविंद जी 2-3 प्रश्न बिल्कुल कॉमन हर व्यक्ति से क्यों पूछते हैं? हाँ, क्योंकि वो सबका डिफरेंट जर्नी होता हाँ, है, view of जर्नी डिफरेंट होता है, तो उसके अलावा सवाल क्या होंगे, क्योंकि एजुकेशन, स्कूलिंग और बॉर्न प्ले सबका डिफरेंट होता है, तो वो कॉमन सवाल तो स्वाभाविक है। चलिए इस सभा इस Lovely. चर्चा इस को, बातचीत Thank को you ये पर ये अच्छा रहा कि एक बातचीत हुई जिससे हम लोग एक दूसरे को यहाँ पे बात कर पाए किसी विषय पे।